मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। छात्रों, कल की कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा शब्दों का पद परिचय हम लोगों ने जाना था कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने कल संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग सर्वनाम शब्दों का पद परिचय जानेंगे। तो एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि विकारी और अभिकारी, यानी विकारी शब्द और अभिकारी शब्द, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब विकारी शब्द ही पढ़ रहे हैं। संज्ञा शब्द विकारी है, सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी शब्द है और क्रिया विकारी शब्द है। तो इसमें हम लोगों ने संज्ञा शब्दों का पद परिचय पढ़ लिया। आज हम लोग सर्वनाम शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय पढ़ते समय या इसकी जानकारी हासिल करते समय सबसे पहले सर्वनाम शब्द का परिचय करते समय सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी उदाहरण के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक देख सकते हैं वाक्य दिया हुआ है कि वह अपना काम करता है। इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है। इसका पद परिचय होगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है। वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। अपना निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, काम संज्ञा का विशेषण है। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्दों का पद परिचय जानते समय हमें सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी हासिल करना सबसे ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले, यानी प्रयुक्त का मतलब प्रयोग होने वाले। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी 6-7 में पढ़ा ही होगा कि सर्वनाम होता है क्या भाई। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम होता है। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर, मतलब बार बार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, यानी बार बार संज्ञा शब्द न आए, इसलिए उसके जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है, जिससे कि हमारी भाषा जो है सुंदर, सरल और सहज हो जाती है। इसीलिए हम लोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए हम लोग इसके एक एक भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहता क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने लिए और दूसरे के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, ये वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। तुम और आप, जो जिसको कह रहा है, यानी जो उसकी बातों को सुन रहा है, उसके लिए प्रयोग करता है। यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए करता है। मतलब जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई एक विषय होगा, कोई ना कोई एक टॉपिक होगा, उस पर बात कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझिए आप कि हम और आप, मैं वक्ता हो गया यानी प्रथम पुरुष हो गया, और आप सुन रहे हैं तो आप लोग द्वितीय पुरुष हो गए। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो सर्वनाम के बारे में, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो अन्य पुरुष हो गया। तो आइए इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं। इसे नीचे लिखे उदाहरण देखें। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ।
मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, ये वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। दूसरा है आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। आप कहते हैं यानी दूसरे के लिए जो बात सुन रहा है। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया यानी दूसरे के लिए। आजकल आप कहाँ रहते हैं यानी दूसरे के लिए ही। और तीसरा यानी जब जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें तीसरा आ जाता है कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या हो गया, अन्य हो गया। तब इसके आधार पर क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम दो, हमारे दो। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी उत्तम पुरुष जो बात बोल रहा है और जो उसकी बातों को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। इसके अंतर्गत आता है तू, तुझे, तुम, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि शब्द आते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे हो। उसी तरह तीसरा इसका भेद है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत आता है यह, वह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल पढ़े बोले, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं और आप, मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बात अभी किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, सर्वनाम के बारे में, वो हो गया अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसका अगला भेद होता है, यानी सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कहता है कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जब कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, यानी खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ मैं निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो यहाँ स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, यानी खुद के लिए बात कही जा रही है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। तो ऊपर दिए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए स्वयं अपने आप का प्रयोग किया है, कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया गया है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। मतलब आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप जो है मध्यम पुरुष में भी जाता है कि हम जब वक्ता जब किसी से बात करता है तो उन्हें आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में भी होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए होता है। वो श्रोता के लिए नहीं होता है, सुनने वाले के लिए नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, मतलब जिस शब्द के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब किसी बात को हम निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, यह मेरा है, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी है, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। तो यहाँ पर जो है कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे
आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे इसका अगला भेद है चौथा, अनिश्चयवाचक। तो जिस तरह निश्चय हो गया और अगला हो गया अनिश्चय, यानी एक जो है कन्फर्म, अनिश्चय का मतलब हुआ डाउट, यानी जिन सर्वनाम शब्दों में से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मुझे कुछ खाना है, मतलब निश्चित नहीं है कि क्या खाना है, कुछ खाना है। तो कुछ में कुछ भी हो सकता है, दाल चावल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, कुछ भी। तो कुछ है, कुछ जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, अब क्या गिर गया है इसका हमें निश्चित पता नहीं है। मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है। अब जब हमें निश्चित पता नहीं है, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो हम कहते, अगर निश्चित पता रहता तो हम कहते कि दरवाजे पर मोहन खड़ा है या सोहन खड़ा है, या किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते। लेकिन जब हमें नहीं पता है तो हम जवाब में यही कहेंगे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। मुझे कोई नज़र आ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन हमें कस्तु या व्यक्ति की, वस्तु, यहाँ कस्तु नहीं होगा, वस्तु होगा, वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अतः कुछ, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। इसका अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो बहुत ही आसान है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसे, क्यों, ये शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे देखो तो कौन आया, तो कौन जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपने क्या खाया, आपका क्या नाम है, बाहर कौन खड़ा है, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। तो जो शब्द प्रश्न पूछने के काम में आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब इसका अंतिम भेद है संबंधवाचक। तब इसमें क्या करता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बतलाने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो, जैसे, वैसे आदि। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी करनी का भरनी से जो संबंध बतला रहा है वो जैसी और वैसी सर्वनाम शब्द है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ जो और सो शब्द है ये संबंध स्थापित करते हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो, सो, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। अब बात आती है कि वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का पद परिचय हम कैसे देंगे, ये सबसे मुख्य बात है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने कल संज्ञा में भी पढ़ा था, ठीक उसी तरह सर्वनाम में भी वही चीज़, उन्हीं सारी बातों का प्रयोग किया जाता है। किसी सर्वनाम शब्द के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्दों के पद परिचय में किया गया था। तो मतलब जैसे हम लोग संज्ञा का पद परिचय देते हैं तो उसमें जिन बातों का उल्लेख होता है, यानी जिन बातों को बताया जाता है, ठीक उसी तरह सर्वनाम में भी बताया जाता है। तो संज्ञा में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संज्ञा यानी कौन सी संज्ञा है वो, उसके भेद, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है। तो उसी तरह ठीक सर्वनाम का और सर्वनाम के प्रकार के बारे में हमें पहले बताना है। फिर उसके बाद वो शब्द हमें पता चल गया कि ये सर्वनाम शब्द है और कौन सा सर्वनाम शब्द है।
पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, यानी जैसे ही पता चला कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है तो फिर उसके बाद हम उसके लिंग के बारे में बताएंगे, वचन के बारे में बतलाएंगे, कारक के बारे में बतलाएंगे, फिर उसके बाद उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है उसी तरह कि यह उसकी वही कार है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। इसमें 4 शब्द जो हैं वो सर्वनाम है। तो इनका अगर पद परिचय अगर हमें देना होगा तो इस तरह होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी वक्ता जो है किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और अन्य पुरुष हो जाएगा। कार जो है वो स्त्रीलिंग होता है और कार जो है एक वचन में है, और संबंध कारक कार संज्ञा शब्द से संबंध रखता है तो वो वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। फिर इसी तरह जिसे उसे जैसे वैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिसे जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, कर्म कारक चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह कोई, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसका हमें निश्चित ज्ञान ना हो तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, कर्ता कारक चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। जब चुरा ले गया गाड़ी, क्रिया का कर्ता क्यों है कि कोई चुरा कर ले गया है, तो चुरा कर कौन ले गया है? कोई। तो कोई जो है वो कर्ता हो गया, यानी क्रिया को करने वाला हो गया, तो ये कर्ता कारक हो गया। उसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे वह अपना काम करती है, तो इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है तो उनका पद परिचय इस प्रकार होगा। वह अन्य पुरुष, जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं तो राम जो है प्रथम हो गया और श्याम जो है मध्यम हो गया। वो लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वह हो गया, तो वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। काम करती है, यानी क्रिया से हमें पता चल रहा है कि कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और वह जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन में है और कर्ता कारक है। तो जैसी क्रिया होगी वैसा ही कर्ता होगा। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो जो सर्वनाम शब्द है वो भी स्त्रीलिंग होगा, अगर क्रिया पुल्लिंग है तो जो सर्वनाम शब्द है वो पुल्लिंग होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अपना, यानी अपना निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, यानी वो संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चोर ले गया था। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चोर ले गया था। तो इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है तो इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक कार संज्ञा शब्द से संबंध रखता है। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता का कारक चुरा ले गया क्रिया का कर्ता है। तो ये जो था बच्चों, ये सर्वनाम शब्दों का पद परिचय था। इसी तरह हम लोग अगली कक्षा में विशेषण शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।